आज जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ उसके बाद जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और जो कैबिनेट मेंबर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो जवाबात पाकिस्तान की जानिब से दिए गए हैं, आप उन पर कमेंट करेंगे सर कि कितना एक भरपूर जवाब जो है पाकिस्तान ने उस भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात पर दिया है? जी, पूरी कौम को इस पर इत्मीनान होना चाहिए कि पाकिस्तान की हुकूमत ने और रियासत ने एक मुश्तरका तौर पे एक बड़ा मजबूत, मरबूत और संजीदा जवाब दिया है जिसमें जंगी जुनून नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान को वादे कर दिए कि उसने जो पानी का मामला इस दफा अपने जंगी जुनून में घसीटा है, अगर वो उस पर अमल दरामद करेगा फिर पाकिस्तान उसे एक जंग के तौर पे तस्वुर करेगा और उसी तरह उसका जवाब देगा। बाकी एक रूटीन की तजारत जो है 2000, आपको मालूम है कि 19 से ही उसमें रुकावट है। कुछ जो एयर फ्लाइट्स थी उनको रोका गया है, लेकिन इसमें सबसे अहम बात जो उसके पहले दो नुकात हैं नेशनल सिक्योरिटी के, वो यही है कि पानी का मामला जो है पाकिस्तान के लिए इंतहाई संजीदा है और अगर हिंदुस्तान ने उस पर अमल दरामद किया तो पाकिस्तान जो है वो उसके दो नताइज हैं। एक तो ऑफकोर्स जो भी अस्करी एक्शन होगा उसका, लेकिन पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के दरमियान जो दो तरफा मुआहदे हैं वो भी सब जो हैं वो फिर उनकी हैसियत मशकूक हो जाएगी, जिसके पाकिस्तान के लिए भी उसमें कुछ नए रास्ते खुलते हैं, कुछ मुश्किलात भी आएंगी। लेकिन हिंदुस्तान की जो सफारती साख है और दुनिया को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो कोई बहुत बड़ी सुपर पावर है, उसको तो एक समझें कि इर्रेपरेबल हार्म होगा, यानी ना दुरुस्त होने वाला धचका लगेगा। लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब, ये जो जिस मुआहदे की बात हो रही है, सिंतास मुआहदे की, उस मुआहदे के तहत तो कोई भी एक मुल्क इस जो मुआहदा है उसको ख़त्म नहीं कर सकता। आप समझते हैं कि भारत के लिए ये मुमकिन होगा कि वो पानी रोक ले, या आप समझते हैं कि भारत को किसी मुआहदे की, किसी सिफारती ताल्लुकात की और किसी कानून और आइन की परवाह ही नहीं है, वो इसी तरह के इक़दाम कर सकता है? जी, मैं तो इसको, जो उन्होंने कल उनके फॉरेन सेक्रेटरी ने ये बात की है, उसको एक बढ़क के तौर पे देखता हूँ, जिस पाकिस्तान के मुआशरे में से कहते हैं कि उन्होंने एक बढ़क लगा दी है। लेकिन हकीकत ये है कि जिस तरह आज पॉइंट आउट भी किया गया कि जो पाकिस्तान के शागजिद अफेयर को दिमाश किया गया उसमें कोई जिक्र नहीं है सिंतास मुआहदे को इन अबेयंस करने का। तो अभी तक हमारे पास तो सिर्फ इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी की प्रेस टॉक है। तो अगर वो इस पर कोई बाकायदा तौर पे दस्तावेजात के साथ अमल दरामद शुरू करते हैं तो फिर ये मामला बैनुल-अक़वामी अदालतों में भी, सबसे पहले वर्ल्ड बैंक में जाएगा जो इसका गारंटर है। और 65 साल पुराना एक मुआहदा जिसने बहुत सारे जंगें और तनाव के दौरान वो खड़ा रहा है, और पाकिस्तान के लिए जो उसका पानी है वो दुनिया के बेशतर ममालिक की तरह एक बुनियादी इंसानी जरूरत है। तो इस बुनियादी इंसानी जरूरत को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का जो इंडिया है, हिंदुस्तान ने दिया है, वो उसको बैनुल-अक़वामी तौर पर भी और सफारती तौर पर बहुत नुकसान पहुंचाएगा और पाकिस्तान को भी एक मौका फराहम करेगा कि वो अपने दिफा में अगर ऐसा मौका आता है तो उसको करे। लेकिन आपके नाज़रीन को ये मैं जरूर एक कम से कम पॉइंट देना चाहता हूं कि जो बैनुल-अक़वामी तौर पे जो जिस खतरे की जो जब कैलकुलेशन की जाती है तो उसकी असल कैलकुलेशन बयानात पर नहीं बल्कि उनकी सलाहियत पर की जाती है। तो हिंदुस्तान के पास जो मगरबी दरियाओं को रोकने की सलाहियत है वो बड़ी महदूद है, और वो शायद ज्यादा इफेक्टिव होगी जब मानसून के बाद, जब खुश्क सीजन आता है सितंबर से लेकर मार्च तक, उस दौरान शायद ज्यादा ऑपरेटिव हो। लेकिन जब 6 महीने जो हैं मेन गर्मी के, जब पानी की जरूरत भी होती है और वो होता भी है, हिंदुस्तान के पास इस वक्त कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पाकिस्तान का पानी रोक सके। और आपको मालूम ही है कि जब कुछ साल पहले जेलम में एक सैलाब आया था तो श्रीनगर तकरीबन पूरा खुद डूब गया था दरिया जेलम की वजह से। लिहाजा उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो ये सिर्फ उन्होंने एक धमकी दी है, हम उस धमकी को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, हमने उसका बहुत संजीदा जवाब दिया है और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो अपने मफादात को और अपनी सिक्योरिटी को, और यहाँ चूंकि पानी का मामला है तो ग़ज़ाई हमारी जो फूड सिक्योरिटी है और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी भी पानी से जुड़ी हुई है,
हम उसका भरपूर दिफा करने की सलाहियत रखते हैं और इंशाअल्लाह रखेंगे। लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब, जैसे वर्ल्ड बैंक का हमने जिक्र किया, ओवरऑल आपको क्या नज़र आ रहा है कि अगर भारत इस तरह खिलाफ वर्जी किसी मुआहदे की कर रहा है तो कौन से ममालिक हैं या कौन से ममालिक को आपके नज़दीक इंटरवीन करना चाहिए या वो कर सकते हैं? देखिए, वो तो फिर भारत ने तो अपने तमाम जो स्ट्रेटेजिक कार्ड्स हैं, तस्वीराती जो उनकी ऑप्शंस हैं, वो तो अमेरिका के साथ रखी हुई हैं। लेकिन वो ये भूल गए हैं कि अगर वो पाकिस्तान के मुकाबले में अपर राइपेरियन हैं, तो उनके जो बाज अहम दरिया हैं उनमें चाइना अपर राइपेरियन है, और अगर ये मामला वो एक खास हद से ज्यादा लेकर जाते हैं, और आपको मालूम ही है कि 2020 में किस तरह उन्हें बड़ी चाइना के मुकाबले में हजीमत उठानी पड़ी, जब चाइनीज आर्मी ने हिंदुस्तानी आर्मी को एक बहुत ही आई थिंक नहीं कहना चाहिए कि बेइज्जती की हद तक जो है वो शिकस्त थी। तो लिहाजा वहां फिर अगर ये इश्यूज टेंशन वहां तक पहुंचती है और अमेरिका जो है अगर वो एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर का किरदार अदा नहीं करता, तो फिर चाइना के लिए भी ऑप्शन होगा कि वो हिंदुस्तान के ऊपर एक्शन कर सके। इसीलिए आपने देखा है कि पानी को बहुत कम दुनिया की तारीख में हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इससे जो मुल्कों की बहुत ही सेंसिटिविटी है, उनकी फूड सिक्योरिटी, उनकी दूसरी सिक्योरिटी। लेकिन अगर हिंदुस्तान इस पर कोई अमल दरामद करने की पेशरफ्त करता है, तो फिर जो दूसरी ताकतें हैं मुस्बत या मनफी, उनके पास भी ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन खुर्रम साहब, आप अगर पाकिस्तान के अंदर देखें, पाकिस्तान का हमेशा और बड़ा वाज़े मौक़िफ़ रहा है कि बलूचिस्तान हो, केपी हो, या ओवरऑल जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के अफसोसनाक वाक़यात पेश आते रहे हैं, उनमें भारत का हाथ जो है वो रहा है। वो जाफ़र एक्सप्रेस हो, कलभूषण का वाक़या आपके सामने है। आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान हमेशा एक सबूत और शवाहिद के साथ बात करता है, ये जो भारत का इक़दाम है, ये भी शायद उसी नतीजे में, उस बौखलाहट का नतीजा है जो पाकिस्तान हमेशा शवाहिद की बात करता है? जी देखिए, ये तो हमने इस पहलगाम के वाक़ये में तो यानी उन्होंने चंद घंटे भी नहीं लिए और भारतीय मीडिया जो है उसने पाकिस्तान को इल्ज़ाम देना शुरू कर दिया, बगैर किसी तफ्तीश के, बगैर किसी शवाहिद के। यानी यहाँ तक तो अभी तक जो जिन भारतीय शहरियों की हलाकत का क्लेम किया है, अभी उन्हीं के नाम पूरी तरह सामने नहीं आ सके, उनकी पूरी एविडेंस सामने नहीं आ सकी कि क्या हुआ है वहाँ। और पहलगाम और जो जिला अनंतनाग है, उसमें आपके नाजरीन में से कुछ शायद जानते हो कि हर चंद 100 मीटर के ऊपर हिंदुस्तानी फौज की चेक पोस्ट मौजूद है। तो वहां ऐसे वाक़ये का होना जो है बहुत सवालात को जन्म दे रहा है। अभी कुछ वक्त लगेगा, लेकिन हमने ये देखा ना जी कि 2000 में छत्तीसगढ़ में उन्होंने जो है वो सिखों का मर्डर किया और उसको कश्मीरियों पर डालने की कोशिश की, जब सदर क्लिंटन दौरा कर रहे थे। इस तरह अमेरिका के जो नायब सदर हैं JD वैंस, वो भारत के दौरे पर थे और उन्होंने जो है अब ये वाक़या कर दिया। और जिस तरह छत्तीसगढ़ बाद में सालों बाद जाहिर हुआ कि ये खुद इंडियन आर्मी ने करवाया था अपने तस्वीराती फायदे के लिए कि हमें कुछ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा, तो इसी तरह जो है JD वैंस की मौजूदगी में ये होना जो है ये सवालात को जन्म दे रहा है। और बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जिनमें अभी तक पाकिस्तान की जो इन्वॉल्वमेंट के बरक्स हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट के सबूत ज्यादा है। चाहे वो छत्तीसगढ़ का वाक़या है या आपने देखा समझौता एक्सप्रेस का वाक़ये में, वहां उनके अपने अंदरूनी ऐसे मामलात हैं। और अगर हिंदुस्तान का ये भी ख्याल था कि वो 2019 में उन्होंने कश्मीर को जो है वो हजम कर लिया है उसकी गैर कानूनी और बैनुल-अक़वामी तौर पर कानून तोड़कर, तो उन्हें ये बात तो खैर वाज़े है कि जिसको वो अमन समझते थे वो असल में एक बड़ी मुहीब खामोशी थी, जो वक्तन फक्तन जो है उसके नताइज उनको सामने आते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान को ब्लेम करना जो है, और पाकिस्तान के पास तो शवाहिद मौजूद हैं जो हमने बारहा बैनुल-अक़वामी इदारों को दिए हैं, हम दोबारा भी देंगे, लेकिन हिंदुस्तान आज तक जो है वो बहुत उसके पास कम एविडेंस पेश कर पाया है वो कि पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान के अंदर किसी वाक़ये में मुलव्वस है। तो यही जो इशू है कि उन्होंने मौका जब भी उनको मिला है
उन्होंने अपने मकासद के लिए प्रेशराइज करने की कोशिश की है। लेकिन आप देख लें कि जो साउथ एशिया है जहां पाकिस्तान रहता है, उसमें सार्क को उन्होंने उसको तबाह कर दिया है, और ओवरऑल जो है वो हिंदुस्तान में जो तमाम उनके हमसाए हैं वो सब हिंदुस्तान से नाला है। और आखिरी बात यह है कि बांग्लादेश में अभी हमने जो एक बहुत बड़ी तब्दीली आते हुए देखी, उसमें एक वजह यह भी थी कि हिंदुस्तान ने बांग्लादेश का पानी डाइवर्ट किया था कुछ देर पहले, जिसके नताइज फिर उन्हें आज भुगतने पड़ रहे हैं।